वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन काद वक़ाम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह शवालुल मुहज़्ज़म का पहला जुमा है। रमज़ान का बाबरकत महीना रुखसत हो चुका है। माह रमज़ान में इस्लामी तारीख़ में बहुत से अहम वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन अमूमन ये होता है कि माह रमज़ान की फ़जीलत, रोज़े एतकाफ़, शब कदर, इन्हीं उन्वानात पर बात करते हुए रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है और मौका मुयस्सर नहीं आता कि जो दीगर हालात और वाक़यात हैं आदमी उन पर भी कुछ अर्ज़ करे। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ
कि इख्तसार के साथ बितौर क़ज़ा के उन उन्वानात में से कुछ का ज़िक्र आपके सामने कर दिया जाए। इंशाअल्लाह कुछ जुमों में रमज़ान के कुछ वाक़यात आपके सामने ज़िक्र होंगे। इस सिलसिले में आज के जुमा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत में से आपकी दो मुक़द्दस साहिबजादियों और बेटियों का ज़िक्र मैं आपके सामने करूँगा, और ख़ुसूसन इन दोनों का ज़िक्र इस बुनियाद पर है कि इन दोनों की वफ़ात रमज़ान के महीने में हुई है। एक के मुताल्लिक़ तो आपने सुना होगा, अमूमन किसी दर्जे में मुआशरे में उनका नाम ले लिया जाता है, कुछ ज़िक्र उनका आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दूसरी लख्त जिगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरे से मुआशरे में उनका नाम ही नहीं आता। इसलिए ज़रूरी है कि हम इनका ज़िक्र खैर भी आपके सामने करें। एक तो इनका ज़िक्र खैर इबादत भी है, बहुत बड़ी शहादत और फजीलत भी है, हमारे ईमान की तक़वियत और उसमें नूरानियत पैदा करने का ज़रिया भी है, और साथ ही चूँकि ये फितनों का दौर है, हर सुबह को एक नया फितना, हम हर शाम को एक नया फितना, तो ऐसे पुरफितन दौर में ये बात और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अकीदे और नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इन बुनियादी मालूमात से आगाह और वाकिफ़ हों। अब ये कौन सी दो पैगंबर की मुक़द्दस बेटियां हैं जिनकी वफ़ात हुई है माह रमज़ान में? तो बुनियादी बात आप ये याद रखिए कि जो लफ्ज़ है आले बैत रसूल, इसका अव्वलीन मिस्दाक पैगंबर की अज़वाज मुतारात हैं। कुरान पाक ने साफ लफ्ज़ों में जिन्हें आले बैत रसूल कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। आप सूरह अहज़ाब में ये जो आयत है इसका सियाको सबाक जाके पढ़ ले। इससे पहले भी पैगंबर की बीवियों का जिक्र है, इस जुमले के बाद भी जिक्र है। अल्लाह की ज़ात ने इस जुमले से पहले भी उन्हीं का जिक्र शुरू किया हुआ है कि पैगंबर की बीवियों वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, आपके घरों में जो अल्लाह का कुरान पैगंबर के कल्बे अतर पे नाजल होता है, आप उसकी तलावत करें, उसको सीखें। उन्हीं का जिक्र, और उन्हीं का जिक्र करते करते अल्लाह फिर कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। मेरे पैगंबर की आले बैत, अल्लाह ये सारे हुक्म तुम्हें इस वजह से देता है, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें पाक और साफ कर दे। अब ये जुमला क्या है कि अल्लाह ने जिन्हें बराह रास्त पैगंबर की आले बैत कहा वो पैगंबर की अज़वाज मुतारात उम्महातुल मोमिनीन है, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमईन। और फिर पैगंबर की औलाद, बीवियां, बीवियों के साथ औलाद। आले बैत का लफ्ज़ जो है ये अरबी का,
इसका माना ही होता है घर वाला या घर वाली। आल कहते हैं वाला और बैत घर को कहते हैं। आले बैत घर वाले। अब ये हमारी उर्दू में, इनको में, दुनिया की हर जुबान में जब भी आले बैत या घर वाले का लफ्ज बोला जाता है तो मियां बीवी सबसे पहले उसके मुराद होते हैं। हम किसी से पूछे, सुनाओ ना आपकी घरवाली का क्या हाल है, सुना है बीमार थी, अब कैसी हैं? क्या हम उसके नवासे और पोते और पोती का पूछ रहे हैं? घरवाली का क्या हाल है? औरतें औरतों से पूछती हैं, बताओ आपका घरवाला कब आएगा? तो वो किसी पोते या दोते का पूछ रहे हैं, उससे नवासे का पूछ रहे हैं, खामंद का पूछ रहे हैं। और खामंद के सामने जब सवाल हो मुराद उसकी बीवी होती है। और पैगंबर के घर वाले अव्वलीन मिसदाक पैगंबर की अज़वाज मुतारात हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिन। अब बीवियां हैं और फिर आपकी औलाद। अब औलाद में क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और आपकी 4 बेटियां। बेटियां भी मेरे नबी की 4 हैं। अब इस पूरी औलाद की जो तरतीब है वो क्या है? सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। अब ये इब्ने अब्बास कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, खानदान नबुव्वत के फर्द, उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान, जो उनके घर का फर्द है पैगंबर के घराने का। अब सारी कैफियत वही बताएगा क्योंकि वो घर का फर्द है, ज्यादा काबिल एतमाद है, सिका हैं, सहाबी रसूल हैं, पैगंबर के चचाजाद भाई हैं। उनकी रवायत है। वो क्या फरमाते हैं? और इस रवायत को पीर करम शाह अल अज़री ने अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान की जिल्द 5 में सूरह कौसर की तफसीर में लिखा है। क्या लिखा? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सैयदा खदीजा के बतन से ये 6 औलादें जो है वो अल्लाह ने अता फरमाई। अब ज़ाहिर है जो सबसे छोटा और आखिरी बच्चा था सैयदना इब्राहीम, वो हज़रत मारिया के बतन से था, वो सबसे छोटा बच्चा है। अब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से ये 6 हैं, जिनमें से 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अब वहां पे इनकी तरतीब क्या लिखी हुई है? सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम है। पैगंबर की सबसे पहली औलाद आपके लख्ते जिगर आपके बेटे जनाब कासिम हैं। इसी वजह से, इसी बेटे की निस्बत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुन्नियत अबुल कासिम रखी थी। ये कासिम है। अब कासिम के बाद दूसरे नंबर पर पैगंबर की बेटी सैयदा ज़ैनब है। ये दूसरे नंबर पर है सैयदा ज़ैनब, बेटियों में सबसे बड़ी। अब सैयदा ज़ैनब, उनके बाद फिर तीसरे नंबर पर पैगंबर का बेटा अब्दुल्ला है। ये तीसरी औलाद है आपकी, अब्दुल्ला। इन्हीं का लक़ब ताहिर भी था, इन्हीं का लक़ब तैयब भी था। 3 नामों से मशहूर है, अब्दुल्ला, ताहिर, तैयब। बेटा एक ही है ये 2 बेटे हो गए, अब औलाद 3 हो गई। और जनाब अब्दुल्ला के बाद आपकी जो बेटी पैदा हुई उनका नाम है सैयदा रुकैया। ये आपकी बेटी है। और इसके बाद जो अगली बेटी है आपकी पैदा हुई वो है सैयदा फातिमा। और रसूलुल्लाह की सबसे छोटी बेटी, उनका नाम सैयदा उम्मे कलसूम है। अब यही तरतीब उन्होंने लिखी। बहुत सारे मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुक़द्दिसीन ने, सीरत निगारों ने, मुर्रिखीन ने यही तरतीब लिखी। इससे पता क्या चला कि आपकी सबसे छोटी बेटी सैयदा उम्मे कलसूम है। अब बहुत सारे सीरत निगारों ने सबसे छोटी बेटी का जब जिक्र किया
तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वहां नाम लिखा कि सबसे छोटी वो हैं। लेकिन इनको सबसे छोटा किस बुनियाद पे लिखा गया? इसकी बुनियाद कहां से हुई? तो मुहक्किकीन ने यह बात लिखी है कि असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जितनी औलाद है, आपकी औलाद मुबारका, इन सब की वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में पहले ही हो गई थी। और सबसे आखिर में आपकी बेटियों और बेटों में जिसकी वफात हुई वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। सन 11 हिजरी में रमज़ान सन 11 हिजरी में आपकी वफात हुई। अब ज़ाहिर है उनकी वफात सबसे आखिर में हुई, तो फिर लोग ये समझे कि जिसकी वफात सबसे आखिर में हुई है यही तो सबसे छोटी थी। हालांकि ये सबसे छोटी नहीं है, इनसे छोटी सैयदा उम्मे कुलसूम है। तो बहरहाल उम्र में कोई छोटा हो या बड़ा हो ये अजमत की दलील नहीं। इन सब की अजमत और तकद्दुस की बुनियादी वजह यह है कि ये मेरे पैगंबर की औलाद हैं और अल्लाह ने इनको पैगंबर की आले बैत में शामिल फरमाया है। निस्बत मुस्तफ़ा है, ये औलाद रसूल है। तो इसी औलाद रसूल में 2 बेटियों की वफात हुई है माह रमज़ान में। अब बेटियां 4 हैं और ये 4 होने का कौल उम्मत मुस्लिमा में मुत्तफ़क़ुन अलैहि है। जिन्होंने इनकार किया सदियों तक, आगाज में उनके यहां भी इनकार नहीं था। उनकी बुनियादी किताबों में लिखा हुआ है ये पैगंबर की हकीकी बेटियां थीं, सैयदा खदीजा के बतन से थीं, ये हुजूर की 4 बेटियां हैं, साफ लिखा हुआ है। लेकिन बाद में उन्होंने पलटा खाया और मादी करीब में आकर उन्होंने पैगंबर की 3 बेटियों का इनकार कर दिया। अब जाहिर बात है जो पैगंबर की आले बैत में से किसी एक फर्द की तौहीन या इनकार करे, फिर वो अपने मजहब के बारे में सोच ले वो क्या है। आले बैत के 3 अफराद का इनकार। अब कुरान पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो ये हुक्म दिया कि मेरे नबी कुल्ले अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों से कह दें, व बनातिक, आप अपनी बेटियों से कह दें। अब ये नहीं कहा अपनी बेटी से कह दें, कुरान कहता है अपनी बेटियों से कह दें। बनात का लफ्ज जमा है और अरबी में जमा 2 से शुरू नहीं होता। उर्दू में या दीगर ज़बानों में 2 से शुरू होता होगा, लेकिन अरबी में जमा की कम से कम तादाद 3 है। 3 होगा तो उसे जमा कहेंगे। अब कुरान ने बनात कहा तो कुरान के लफ्ज से ये पता चला कि कम से कम तो 3 माननी पड़ेंगी। बनात एक अपनी बेटियां। और फिर अजीब बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़ुबानों से रसूलुल्लाह के घरों में अज़वाज मुतारात ने अरब की धरती पर 1400 साल से ताबीहीन, तबा ताबीहीन, अकाबिरीन उम्मत, मुहद्दिसीन, सब के सब जब इन तीनों का जिक्र करते हैं, इन्हें बनाते रसूल, पैगंबर की बेटियां, पैगंबर की बेटियां, पैगंबर की बेटियां। अब निस्बत जब भी आती है रसूलुल्लाह की तरफ, ये पैगंबर की बेटियां कहा गया। अब अगर खुदा न खास्ता ये पैगंबर की बेटियां नहीं थी और रसूलुल्लाह के घरों में अज़वाज मुतारात की ज़ुबानों से सहाबाए किराम के तज़किरों में, उनकी महफिलों में, ताबीहीन, तबा ताबीहीन की रवायात में सब ने उनको पैगंबर की बेटियां कहा और खुदा न खास्ता ये पैगंबर की बेटियां नहीं थी, तो फिर कुरान पाक के एक सही हुक्म की खिलाफ वर्जी लाजिम आती है। वो क्या? एक सूरत हाल पेश आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बच्चे को रखा हुआ है, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
गुलाम थे, रसूलुल्लाह ने उन्हें आज़ाद करके मुंह बोला बेटा बना लिया था, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब अल्लाह के नबी ने उनका हाथ पकड़कर काबतुल्लाह में सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया था, लोगों आज के बाद हारिसा मेरा बेटा है, मैंने इसे अपनी आले बैत में शामिल कर लिया, ये मेरा बेटा है। अब इस ऐलान करने के साथ ही सबको पता चल गया रसूलुल्लाह ने इसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है। अब उसके बाद क्या होता था, जब भी वो आता तो सहाबा किराम उन्हें हज़रत ज़ैद इब्ने मुहम्मद कहते थे, ज़ैद इब्ने मुहम्मद, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा ज़ैद है। अब मुंह बोला बेटा तो है लेकिन हकीकी नहीं है। अब अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में जहां दीगर अहकाम नाज़िल फरमाए वहीं पर एक बात ये कही, उदू अमले आबाएहिम, कि तुम जो भी आदमी हो, जो भी बच्चा हो या बच्ची हो, उसकी वज़दियत का जिक्र करते हुए उसे किसी और की तरफ मंसूब कतन नहीं कर सकते। वालिद का नाम लिया जाएगा। रोक दिया गया कि आज के बाद कोई भी आदमी हज़रत ज़ैद को ज़ैद इब्ने मुहम्मद ना कहे, ज़ैद इब्ने हारिसा कहा करो। अब इस असूल को सामने रख कर बताइए, अगर ये पैगंबर की हकीकी बेटियां नहीं थीं, पैगंबर के घरों में रसूलुल्लाह के सामने आपकी मुकद्दस ज़ुबान से, अज़वाज मुतारात की ज़ुबानों से, सहाबा की ज़ुबानों से, 1400 साला उम्मत मुस्लिमा की ज़ुबानों से सब ने इन्हें पैगंबर की बेटियां कहा। अब बताओ कुरान पाक का ये हुक्म किधर जाएगा? कितना बड़ा इल्ज़ाम है कि ये पैगंबर की बेटियां ही नहीं। और भी बहुत सारे दलाइल हैं। एक दलील ये भी है कि जो वालिद या वालिदैन होते हैं, बड़े होते हैं, औलाद में आगे चलकर उन्हीं की खुसूसियात चलती हैं। मसलन कोई चीज़ वालिद में या वालदा में है, अब उसकी खुसूसियात आगे औलाद में मुंतकिल होती हैं, मुंतकिल हो जाती हैं। और आज के दौर में तो डीएनए टेस्ट से ये बातें मालूम कर ली जाती हैं। किसी का पता ना हो ये कौन है, डीएनए टेस्ट कर लिया जाए, पता चल जाएगा फलां ख़ानदान का फलां का बेटा है, फलां की औलाद में से है। खुसूसियात चलती हैं। इसी वजह से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मूजी बीमारी और लाक हो जाती है, डॉक्टर कहता है आपके ख़ानदान में तो किसी को नहीं थी, वालिद साहब को, वालदा को, दादा को, किसी और को। क्यों? ये मौरूसी बीमारियां होती हैं, इसी तरह मौरूसी खुसूसियात होती हैं। अब पैगंबर की इन बेटियों में वो खुसूसियात भी मुंतकिल हुई हैं जो अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई थी। सिर्फ एक मिसाल जिक्र करता हूं, मेरे आका की वफात हुई, आप दुनिया से रहलत फरमा गए। कैसे? अब इसकी वजह लिखी गई है। एक यहूदी औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, खाना भेजा, बकरी का गोश्त पका हुआ है, उसमें जहर मिला हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा खा लिया था। मुझदा है कि गोश्त से आवाज आई, आका मुझे ना खाइए, मुझ में जहर मिला हुआ है। अब सहाबाए किराम ने कुछ ने एक एक लुकमा खा लिया, कुछ ने थूक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथ में था वो फेंक दिया। कुछ सहाबा शहीद भी हो गए, जिन्होंने खा लिया था वो सहाबी जहर के असर से मौके पे शहीद भी हो गए। कुछ बच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार पड़ गए, जहर का असर हुआ, बीमार पड़ गए। अब फिर क्या था, ठीक हो गए। लेकिन साल में जब वही दिन आते थे, अब ये रसूलुल्लाह के वजूद मुकद्दस की खुसूसियत है क्या कि साल में जब वही दिन आते हैं जिन दिनों में अल्लाह के नबी ने वो जहर आपके मुकद्दस जिस्म में चला गया था, उसका असर फिर आ जाता। उन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी फिर बीमार हो जाते, फिर ठीक हो जाते। और आखिरकार जिस साल रसूलुल्लाह की वफात हुई, उसी जहर का असर दोबारा हुआ, बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई और रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इसी वजह से हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शहादत की मौत अता फरमाई, शहीद हुए। अब ये खुसूसियत है रसूलुल्लाह की।
अब बेटियों में क्या है, सैयदा ज़ैनब हिजरत करके आ रही हैं, रास्ते में आपको रोका गया, ऊंट पे हमला हुआ, ये ऊंट से नीचे गिरी, जिस्म जख्मी हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, यह खैर बनाती उसीबत पिया, लोगों मेरी बेटियों में। अब अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, लोगों मेरी बेटियों में या खैर बनाती उसीबत पिया, मेरी बेटियों में सबसे बेहतरीन बेटी सैयदा ज़ैनब है, जिसने मेरे दीन के लिए तकलीफें उठाई हैं, खैर बनाती। और हमारा अकीदा क्या है सुन्नत वल जमात का, कि पैगंबर की 4 बेटियों में खैर बनाती, सबसे खैर वाली बेटी सैयदा ज़ैनब है, और अफजल बनाती, सबसे ज्यादा फजीलत वाली बेटी सैयदा फातिमा है। अब वक़्त नहीं मैं बताता खैर और फजीलत में क्या फ़र्क होता है, यह भी एक दिलचस्प फ़र्क है। अल्लाह ने दोनों की सीरत में यह फ़र्क भी वाज़ेह किया है। सैयदा ज़ैनब खैर बनाती है और सैयदा फातिमा अफजल बनाती। ये हमारा अकीदा और नज़रिया है, हमारे ईमान का हिस्सा हैं उनकी मोहब्बतें भी, उनकी अकीदत भी। अब ज़ख्मी हो गई, बाद में ठीक हो गई। अब वालिद वाली खसीयत देखिए, रसूलुल्लाह की खसूसियत। अल्लाह के नबी हर साल उन्हीं दिनों में बीमार पड़ते हैं, और इसी तरह सैयदा ज़ैनब हर उस दिनों में, कि जिन दिनों में वो ज़ख्मी हुई थी, वो दिन आते हैं आपके जिस्म में दर्द और तकलीफ फिर शुरू हो जाती। रसूलुल्लाह की रहलत वो जहरीला गोश्त खाने की वजह से हुई। आखिरकार सैयदा ज़ैनब की वफ़ात भी उन्हीं पुराने ज़ख्मों को फिर ताज़ा हुए, बीमार पड़ी, उसी वजह से आपको भी शहादत का मुकाम हासिल हुआ। ये खसूसियात होती है वालिद की आगे औलाद में। और सिर्फ एक बात और जिक्र कर रहा हूँ, अब जो असल बात करनी थी उसके लिए तो वक़्त ही नहीं बचा। बहरहाल चलो, एक इल्मी तारुफ था, वो भी आपके सामने ज़िम्नन हो गया है। अब ये रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, इसके लिए एक बात और भी जिक्र करूं, वो क्या, पैगंबर की खुसूसियत और मौजज़ा है, जिसे खसाइस कुबरा में अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ने नकल किया। वो खुसूसियत क्या है, वो ये है कि अल्लाह ने अपने नबी की ये खुसूसियत और खासा रखा है कि जब तक नबी की बेटी किसी के निकाह में हो, जब तक नबी की बेटी किसी के निकाह में हो, उसके लिए जायज़ नहीं है कि उस औरत की मौजूदगी में किसी और औरत को घर में लाए। ये नबी की बेटियों की खुसूसियत है जो रसूलुल्लाह की वजह से है। क्यों, वजह क्या है? वजह ये होती है कि जब भी एक घर में किसी आदमी की 2 बीवियां हों, जितनी अच्छी भले हों, कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जाहिर है ये रिश्ता ही ऐसा है इन दोनों का। ऊंच नीच तो होती है, इंसान है आखिर। अब क्या होता है, औरतों की आदत होती है बराह रास्त जब दूसरी औरत से झगड़ा होगा, एक ही आदमी की 2 बीवी हैं, आपस में झगड़ा होगा। अब झगड़े में क्या होगा, ये उसके वालिद को बुरा कह रही है, वो उसके वालिद को बुरा कह रही है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों मेरी नजरों में, मेरे यहां मेरे नबी का मकाम इतना बुलंद है, किसी दर्जे में, किसी सूरत में मैं कोई ऐसा मौका पैदा ही नहीं होने देता कि कोई आदमी अपनी जलन की वजह से कोई ऐसा जुमला कहे जिससे मेरे पैगंबर की इज्जत पे हर्फ आता हो। नहीं, इसलिए मैंने ये बात जायज़ नहीं रखी कि जब तक पैगंबर की बेटी निकाह में हो तो किसी और औरत को ले आए। झगड़ा होगा, ये उसके वालिद को बुरा कहेगी, कोई तज़किरा करेगी, वो पैगंबर की ज़ात का तज़किरा रोक दिया गया। और यही वजह है, जब तक सैयदना अबुल हास के निकाह में पैगंबर की बेटी सैयदा ज़ैनब है, आपने ज़िंदगी भर किसी और औरत से निकाह नहीं किया, बल्कि यहां तक कि जब सैयदा ज़ैनब का निकाह हो गया उसके बाद भी पूरी ज़िंदगी अबुल हास ने कोई और शादी की ही नहीं। इस खुसूसियत को सामने रखकर कि बस पैगंबर की बेटी मेरे निकाह में आ गई है, अब दुनिया और आखिरत में मेरी निस्बत अगर ज़ौजियत के रिश्ते में किसी से कायम रहनी है तो वह सिर्फ पैगंबर की बेटी से कायम रहेगी। फिर
जब तक पैगंबर की दो बेटियां जनाब उस्मान के निकाह में रहीं, पहले सैयदा रुकैया, उनकी वफात हुई, तो फिर सैयदा उम्मे कुलसूम, फिर उनकी वफात हो गई। इस मौके पे अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया था, लौ अन्ना ली अरबहीना इब्नतन, लोगों मेरी ये दो बेटियां अभी बाकी थी, घर में जो बेटियां थी इनमें से दो ही बाकी थी, एक फोत हुई उस्मान के निकाह में, दूसरी दे दी, वो फोत हो गई है। अगर आज मोहम्मद की 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे वो सारी में हजरत उस्मान के निकाह में देते। अब जब तक ये दोनों बेटियां रहीं, हजरत उस्मान ने किसी और औरत से निकाह नहीं किया। यह खुसूसियत है पैगंबर की। और फिर एक और वाक़या बुखारी शरीफ में, वाक़या क्या है? सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर की लख्त जिगर सैयदना अली अल मुर्तज़ा के निकाह में हैं। और इंशाअल्लाह तफसीली तारफ़ में मैं बताऊंगा ये शादी हुई कैसे है, ये मुकद्दस रिश्ता बना कैसे, इसके गवाह कौन है, रिश्ते की बात चलाने वाले कौन हैं, सामान खरीद के लाने वाले वो कौन हैं, घर को तैयार करने वाले कौन हैं। जब पैगंबर की बेटी का रिश्ता हो रहा था, घर में अपने कंधों पे मट्टी उठाकर लाने वाला कौन है, मट्टी को गूंद कर घर को तैयार करने वाला कौन है। आपको पता चलेगा तो ईमान ताज़ा होगा कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार के साथ इस रिश्ते को जोड़ा है आपस में। तो मैं क्या ये रहा था कि सैयदा फातिमा हजरत अली अल मुर्तज़ा के निकाह में हैं। इसी दौरान में एक वाक़या हुआ। वाक़या क्या हुआ? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला कि अली अबू जाल की बेटी से शादी करना चाहते। हजरत अली दूसरी शादी कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है किसी औरत को जब पता चले कि कैसे ही क्यों ना हो, जब पता चले कि मेरी मौजूदगी में मेरा खामन दूसरी शादी कर रहा है, अब गुस्सा तो आता है, तकलीफ होती है। अब सैयदा फातिमा परेशान हो गई और कोई बस न चला। हसन को भी हाथ में लिया, हुसैन को भी उंगली से लगाया, अली अल मुर्तज़ा के घर से निकल के वालिद मोहतरम के पास आ गई। अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, मस्जिद में गए हुए थे, नमाज पढ़ाई, वापस तशरीफ लाए, अपने हुजरा में दाखिल हुए तो अजीब मंजर है, सैयदा फातिमा भी बैठी हैं, दो बच्चे भी पास बैठे हुए, परेशान हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, फातिमा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? या रसूल अल्लाह, अली कहते हैं दूसरी शादी करूंगा। फरमाया अच्छा। अब यहां भी बड़ा कमाल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और अली से बात करने से पहले कहा, जाओ अबू बकर उमर को भी बुला के ले आओ। ये जो जिरगा बैठेगा, फैसला होगा, तुझे बात समझाई जाएगी, इसमें अबू बकर उमर को भी शामिल करूंगा, इसलिए कि कल वो तेरे रिश्ता देने में भी साथ शरीक थे, मशवरा देने वाले भी थे, तेरा सामान लाने वाले भी थे, सामान खरीदने वाले भी थे, और तेरे निकाह के गवाह भी अबू बकर उमर से। आज मसला बना है तो अबू बकर उमर भी होंगे। अब आए बैठे, अल्लाह के नबी ने फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा को समझाया। तो मैं सुनो, इन्नहा बिज़अतुम मिन्नी, तुम्हें पता नहीं फातिमा कौन है? ये फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। क्या कहते हो, इसकी मौजूदगी में एक और निकाह करूंगा? ये मेरी खुसूसियत है, नबी की बेटी के निकाह की मौजूदगी में किसी और निकाह की इजाजत नहीं। अगर इजाजत होती तो अल्लाह के नबी उनको सख्ती के साथ रोक सकते थे। जब शरीयत इजाजत दे रही है 4 शादियां करो, उम्मत का हर फर्द बैक वक्त 4 शादियां कर सकता है, अल्लाह के नबी अली को रोक रहे हैं। पता चला किसी और वजह से दरमियान में ममानियात है। वो क्या कि नबी की बेटी की मौजूदगी में उम्मती को दूसरी औरत से निकाह करने की इजाजत नहीं। अली तैयार जो हो बैठे थे, फरमाया इन्नहा बिज़अतुम मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने इसे अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई है।
खबरदार अपने इरादे से रुक जाओ, मेरे बेटी की मौजूदगी में किसी को निकाह करने की, दूसरा निकाह करने की इजाज़त नहीं है। तो पता क्या चला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत में आपकी 4 बेटियां, तो उन 4 बेटियों में से 2 बेटियों की वफात हुई है माह रमज़ान में। एक बेटी है सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत उस्मान के निकाह में थी, और दूसरी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। इन दोनों का तहारुफ़ इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में आपके सामने जिक्र किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आले बैत, अज़वाज मुताहरात और ख़ानदान नबुव्वत से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।